हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल नेगी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस, जो कि टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक केमिकल चेंज के थ्रू जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस केमिकली चेंज होते हैं और नए सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे H2 + O2 विल गिव H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें एक केमिकल चेंज हो रहा है और ये फॉर्म कर रहे हैं वाटर। तो जो सब्सटेंसेस, जिन सब्सटेंसेस में कोई केमिकल चेंज होता है, इन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, इन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। सो होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या डिफरेंस होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में। जिन सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे केमिकली चेंज हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो जिनमें चेंज हो रहा है इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये है केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो केमिकल इक्वेशन, यू कैन से केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? केमिकल इक्वेशन चाहिए। उसी का शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है क्या? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ आपके पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस एरो। तो ये एरो होता है इरिवर्सिबल चेंज के लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और द सेकंड थिंग इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है लेकिन प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो से नहीं, तब इस एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा कुछ और सिंबल्स यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे S, L, G। S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, लिक्विड, और G स्टैंड फॉर गैस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे G लिखा होगा, यहाँ पे G लिखा होगा, तो इट मीन्स हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस। H2O इज वाटर, इट इज लिक्विड। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, ओके, वाटर वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है। सो डोंट वरी, ये लिक्विड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये है आपके पास केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को भी मिल सकती है। तो हम लोग उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्या है इसमें? दैट इज़ चेंज इन कलर। तो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CuNO3 होल ट्वाइस। इस कंपाउंड का ज़रा नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो कलर होता है दैट इज़ लाइट ग्रीन, इट इज़ लाइट ग्रीन कलर्ड। तो अगर इसमें कोई रिएक्शन होती है, इसको आप हीट करते हो, इट विल फॉर्म CuO जिसका कलर हो जाता है ब्लैक, प्लस 4NO2 प्लस O2। नाउ दीज आर गैसेस। तो आपको ये सब्सटेंस मिलता है, जो लाइट ग्रीन कलर होगा वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो चेंज इन कलर आपको देखने को मिल सकता है। कि चेंज इन कलर ज़रूरी नहीं है हर रिएक्शन में देखने को मिले, बट कुछ रिएक्शंस में आपको चेंज इन कलर देखने को मिल सकता है।
दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, दूसरी दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई गैस वहां से इवॉल्व हो सकती है, कोई गैस निकल सकती है किसी भी रिएक्शन में। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे CaCO3। CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज विल फॉर्म CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट विल फॉर्म CaO प्लस CO2। ये जो अपसाइड जो एरो मिलेगा आपको अपसाइड, वो इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पे भी गैस इवॉल्व हो रही है, कहीं से भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस निकल रही है, तो उसके लिए आप जो एरो है उससे रिप्रेजेंट करोगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस इवॉल्व हो रही है। कौन सी गैस? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। देन जो तीसरा है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो आपने देखा होगा किसी भी लिक्विड में अगर बॉटम में कोई सॉलिड सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो जैसे दो सॉल्यूशंस हैं आपके पास, एक सिल्वर नाइट्रेट का और दूसरा सोडियम क्लोराइड। तो AgNO3 प्लस NaCl, व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म NaNO3 प्लस AgCl। जरा मुझे AgCl का नाम बताइए क्या होता है। एंड दिस बॉटम डाउनवर्ड्स एरो, जो डाउनवर्ड्स एरो होता है, ये प्रिसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है जो कि बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। तो वाइट प्रिसिपिटेट ये फॉर्म करता है। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो कुछ रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है। चलिए एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 विल फॉर्म 2NH3, ऑल आर गैसेस, प्लस इसमें हीट इवॉल्व होती है। तो वो रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है, एक्सो मतलब आउट, बाहर की तरफ, थर्मिक का लेना देना होता है किस चीज़ से? टेम्परेचर या हीट से। तो हीट जिसमें बाहर निकलती है, या आप बोल सकते हो जिसमें हीट इवॉल्व होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इवोल्यूशन ऑफ हीट आपको देखने को मिल गया कुछ रिएक्शन में। चलो कुछ एक और रिएक्शन देख लेते हैं। 2NO प्लस O2 प्लस हीट, या फिर आप हीट को इस साइड में RHS में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इट विल फॉर्म 2NO2 माइनस हीट। माइनस मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये। तो अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अपोजिट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो होप कि आपको ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन की समझ, केमिकल रिएक्शंस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को या केमिकल रिएक्शन का की जो डेफिनेशन है उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।